हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स का क्विज नंबर 18 एंड टुडेज टॉपिक इज परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डैश इज डिफाइंड एज अ रिकॉर्ड ऑफ आउटकम्स, कि कौन क्या चीज जो है रिकॉर्ड ऑफ आउटकम प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्पेसिफिक जॉब, कि एक स्पेसिफिक जॉब का क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या एक्टिविटी आपने की है, वो आउटकम्स क्या है, मतलब आपने कोई एक्टिविटी की है तो उसके रिजल्ट्स क्या है, वो किस चीज को डिफाइन करता है। फंक्शन और एक्टिविटी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कि आपने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कोई एक्टिविटी की है तो उसकी क्या जो है उसका इवैल्यूएशन क्या है, क्या रिजल्ट आया है जो आपने परफॉर्म किया है। तो राइट आंसर इज ए, कि परफॉर्मेंस एक ऐसा डिफाइन है जो डिफाइन करता है कि आपने क्या क्या आउटकम्स आया है, आपने कोई एक्टिविटी की है उसका क्या आउटकम्स है, वो परफॉर्मेंस बताता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डैश इज द पर्सनल एक्टिविटी, कौन सी पर्सनल एक्टिविटी है बाय मीन्स ऑफ विच द एंटरप्राइज डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग द जॉब इफेक्टिवली, कि ऐसा फंक्शन है आपकी एचआर में कि जो एचआर जो है ये डिसाइड करता है कि किसी एम्प्लॉय ने किसी जॉब को किस तरह से उसको इफेक्टिवली परफॉर्म किया है या नहीं किया है। तो दिस इज द मेथड परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि यहाँ पे परफॉर्मेंस को जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स को चेक किया जाता है उसकी परफॉर्मेंस का, कि उसने पूरे साल में क्या क्या उसने परफॉर्म किया है, क्या क्या उसकी अचीवमेंट्स थी, क्या क्या उसकी क्वालिटीज थी, ये सब यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल में चेक किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन, ये एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन है ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज जो सिस्टमैटिकली डन किया जाता है एंड टू अंडरस्टैंड द एबिलिटीज ऑफ ए पर्सन फॉर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब पूरे साल में उसने क्या क्या काम किए, क्या क्या उसकी एक्टिविटीज थी, उसको जो है जज करना, उसकी एबिलिटीज बताना कि क्या उसको फर्दर ग्रोथ की नीड है या उसको जो है आगे प्रमोट कर सकते हैं, क्या क्या उसकी जो है जो ये कह सकते हैं कि क्या क्या उसके वीक पॉइंट्स है, क्या क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, उसने कितना जो है टारगेट अचीव किया। और ये सिर्फ जो है ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, खुद एक पर्सन जो इंडिविजुअल है वो काम कर रहा है वो भी जानना चाहता है कि उसने पूरे साल में क्या क्या परफॉर्म किया है, कितना किया है। The supervisor analyze the factor behind the work performance of employees। अब जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, उसमें जो है एक जब परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है किसी पर्सन को, तो उसके जो है जितने भी उसके पीयर्स होते हैं, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स, जिनसे वो कांटेक्ट में था, कोई कस्टमर है, कोई सप्लायर है, जिनसे भी जो है वो लिंक में था, उन सब से उसकी जो है पूछा जाता है कि उस पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज थी, क्या क्या उसने कैसे कैसे उसने पूरे साल वर्क किया है। तो दिस इज 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। और परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, जिसमें कि आप चेक करते हो किसी पर्सन की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट और परफॉर्मेंस, कि किसने पूरे साल में क्या क्या अचीव किया है। तो कौन सा पर्सनल एक्टिविटी है जिसकी वजह से जो है एक पर्सन की, एक एम्प्लॉय की परफॉर्मिंग द जॉब इफेक्टिवली, कि उसने जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म किया है या नहीं किया। तो दिस इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन जॉब को डिफाइन करता है, जॉब के बारे में बताता है, वर्क इवैल्यूएशन वर्क के बारे में, और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो है एक एम्प्लॉयज की किसने जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म किया है या नहीं किया वो बताते हैं। नेक्स्ट इज कॉलेज प्रोफेसर आर जनरली इवैल्यूएटेड इन द फॉलोइंग, जो कॉलेजेस में प्रोफेसर को इवैल्यूएट किया जाता है जब उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल देखा जाता है एट द एंड ऑफ ईयर, तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है, कि उनको किस बेस पे जो है इवैल्यूएट किया जाता है, क्या उनकी टीचिंग को या उनकी सर्विस को, या उन्होंने क्या क्या रिसर्च की है, या ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव, क्योंकि उनका टीचिंग स्टाइल, कितने बच्चे जो है उनसे पढ़ना पसंद है, कितने जो है टीचिंग, क्या उनका टीचिंग का मेथड है, क्या उनकी सर्विस है, क्या उनकी रिसर्च है। ठीक है, पूरे साल में क्या क्या उन्होंने रिसर्च किया है, कुछ अलग किया है, तो ये सारा जो है इवैल्यूएट किया जाता है कॉलेज प्रोफेसर को। नेक्स्ट इज इन विच इवैल्यूएशन मेथड, कौन सी इवैल्यूएशन मेथड में द इवैल्यूएटर इज आस्क्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट, कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट जो है बताए जाते हैं एम्प्लॉयज के बिहेवियर की, कि उसके बारे में जो है हर चीज डिफाइन की जाती है। तो ऐसे इवैल्यूएशन एक ऐसे मेथड, एक ऐसा मेथड है जिसमें हर एक पॉइंट को जो है अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है, क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को लिखा जाता है, क्या उसके वीक पॉइंट्स है, पूरा एक जो है ऐसे की फॉर्म में होता है, हर चीज को डिटेल में वहां पे बनाना। दिस इज ऐसे इवैल्यूएशन।
नेक्स्ट इज द फॉलोइंग सिस्टम कंबाइंस सुपीरियर एंड स्टाफ इवैल्यूएशन सिस्टम। सुपीरियर एंड स्टाफ इवैल्यूएशन सिस्टम को जो है कौन सा कंबाइन करता है, तो दिस इज द राइट आंसर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे जो है एक परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस है, कैसे कैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, क्या क्या उसके मेथड्स है, तो यहाँ से समझते हैं। तो यहाँ से जो है एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल का थ्रू दिस एमसीक्यू सीरीज। एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं कि किस बेस पे जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाएगा। कम्युनिकेट किया जाता है एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड टू एम्प्लॉइज, कि उनका जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाएगा तो उनसे कम्युनिकेट किया जाता है इस बारे में। मेजर किया जाता है उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को बाय सुटेबल मेथड से, ठीक है, कि कौन से मेथड से जो है उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे। तो दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड, दीज आर द मॉडर्न मेथड्स। तो ट्रेडिशनल मेथड्स क्या थे, रैंकिंग मेथड, रैंक पे करते थे, पेयर्ड कंपैरिजन, कंपैरिजन करते थे जो है उसके पीयर से, ग्रेडिंग, ग्रेड देना, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फोर्स चॉइस मेथड, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है तो इनको जो है आप पढ़ सकते हैं। क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड, ग्राफिक स्केल मेथड, तो ये सारे ट्रेडिशनल मेथड है। फील्ड रिव्यू मेथड, एसे मेथड और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। मॉडर्न मेथड्स में क्या क्या आते हैं, एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बार्स, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, असेसमेंट सेंटर्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। तो ये सारे मॉडर्न मेथड्स हैं और दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड। उसके बाद एक मेथड चूज कर लिया जाता है कि किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। फिर कंपेयर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, कि क्या उसके लिए स्टैंडर्ड सेट किए गए थे, कौन से स्टैंडर्ड थे, क्या उसने उन स्टैंडर्ड को अचीव किया है या नहीं किया है, फिर उसने क्या अचीव किया है, उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, उससे मैच किए जाते हैं। फिर आइडेंटिफाइंग द गैप्स इन परफॉर्मिंग ऑफ एम्प्लॉइज, कि किस रीजन से अगर कोई जो है स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा है, अगर बिलो द स्टैंडर्ड है कोई एम्प्लॉय, तो उसके जो है वीक पॉइंट्स को चेक किया जाता है कि जो गैप आ रहा है परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज में तो वो क्यों आ रहा है। फिर रिवॉर्डिंग द बेस्ट इन टेकिंग करेक्टिव एक्शन फॉर पुअर, जिन्होंने बेस्ट किया है, अपने स्टैंडर्ड से अबव किया है काम, तो उस केस में जो उनको रिवॉर्ड किया जाता है। अदरवाइज जो है जिन्होंने नहीं किया, जो बिलो स्टैंडर्ड थे, तो उनको जो है एक पुअर परफॉर्मर्स माना जाता है और उनके लिए करेक्टिव स्टेप्स लिए जाते हैं। सो दिस इज द स्टेप। Next is, in this technique, personnel specialists and operating managers prepare list of statements of very effective and very ineffective behavior, जहाँ पे behavior को चेक किया जाता है, ठीक है, कि कौन सा behavior उनका effective था, एक लिस्ट बना ली जाती है effective और ineffective behavior को। तो ये मेथड है critical incident technique। What is critical incident technique? तो this is the critical incident method है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, जिसमें आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब किया जाता है स्पेसिफिक इंसिडेंट्स को, जहाँ पे एम्प्लॉय डिड समथिंग रियली वेल और समथिंग दैट नीड्स इंप्रूवमेंट। वहाँ पे उसने क्या क्या इफेक्टिव किया है, क्या क्या बहुत अच्छा काम किया है, कहाँ पे वेल परफॉर्म किया है, कहाँ पे उसने परफॉर्म वेल नहीं किया है, तो वो सारे पॉइंट्स वहाँ पे लिखना है। दिस इज क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक, ठीक है, जहाँ पे कौन से कोई स्पेसिफिक इवेंट्स में कहाँ पे एम्प्लॉय ने डिड समथिंग रियली वेल और जहाँ पे वो जो है पुअर परफॉर्म कर पाया, तो ये क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक में होता है। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। कौन सी टेक्निक है जो क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रोच पे बेस्ड है, तो सी इज द राइट आंसर, बार्स और क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रोच मतलब इसमें भी कुछ बार्स होते हैं, कुछ जो है यहाँ पे सेट कर दिए जाते हैं, उनको रेटिंग दे दी जाती है A B C D, कि अगर उसने ये सब किया तो A दिया जाएगा, अगर उसने ये सब किया तो B दिया जाएगा, ठीक है, इस तरह से जो है बार्स में होता है। क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक में जो ये किया जाता है कि किस क्या चीज उसने इफेक्टिवली परफॉर्म की, क्या चीज उसने इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं की, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द मल्टीपल इनपुट अप्रोच टू परफॉर्मेंस फीडबैक इज सम टाइम कोड, कि जब उसका जो है हम मल्टीपल, बहुत सारे मल्टीपल इनपुट अप्रोच, जहां पे मल्टीपल आ गया तो इसका मतलब आप जो उसकी परफॉर्मेंस अप्रेज कर रहे हो 360 डिग्री से कर रहे हो, हर किसी से करवा रहे हो, लाइक उसके सुपीरियर से, उसके सबऑर्डिनेट से, जो उसके पीयर से, कलीग्स है उन सब से, या अदर जो भी पर्सन आए उसके कांटेक्ट में, कोई सप्लायर्स था या कोई कस्टमर था उसके लिंक में, तो उन सब से उसकी रिपोर्ट तैयार कराना, उसकी परफॉर्मेंस अप्रेज करना इज समटाइम, इसको कौन से डिग्री बोला जाता है, इसको 360 डिग्री बोला जाता है, जब मल्टीपल इनपुट उसमें ऐड हो जाते हैं, कि आप जो उसका इनपुट ले रहे हो वो मल्टीपल लोगों से ले रहे हो, ठीक है, दिस इज द 360 डिग्री। नेक्स्ट इज पेयर कंपैरिजन मेथड कैन बी यूज्ड बाय, जो पेयर्ड कंपैरिजन मतलब आप कंपैरिजन किसको कर सकते हो, ऐसा तो नहीं है कि सुपीरियर को सबऑर्डिनेट से कंपैरिजन किया जाता है, नो,
मुझे तो जो है मेरे जैसे एक पर्सन के साथ ही कंपैरिजन किया जाएगा, जो जो है मेरा कलीग होगा या मेरा पीयर होगा, उसी से जो है मुझे कंपैरिजन किया जा सकता है। जो सेम लेवल पे काम करते हैं उनको ही जो है कंपैरिजन किया जाता है। तो पेयर्ड कंपैरिजन मेथड कैन बी यूज्ड बाय, कहां पे यूज किया जाता है, तो पेयर्ड कंपैरिजन मेथड यूज किया जाता है आपका ऑल ऑफ अबव सुपीरियर से, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड सुपीरियर से, पीयर से और सबऑर्डिनेट से। तो पेयर्ड कंपैरिजन मेथड ऑफ इवैल्यूएशन विच एम्प्लॉय एंड जॉब इज कंपेयर्ड, जॉब को कंपेयर किया जाता है विद अदर एम्प्लॉय एंड जॉब, अदर एम्प्लॉय से और जॉब से जो है इसको कंपैरिजन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस, कि उसने ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे जो है परफॉर्म किया है, क्या उसकी स्किल्स थी, क्या उसकी नॉलेज थी, क्या क्या जो है टाइम रिक्वायर्ड इन देयर परफॉर्मेंस, उसको अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में कितना टाइम लगा। तो डी इज द राइट आंसर, सुपीरियर्स, पीयर्स और सबऑर्डिनेट्स। लास्ट इज डैश इज ए प्लान और प्रोग्राम टू मोटिवेट इंडिविजुअल और ग्रुप परफॉर्मेंस। सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन कि एक प्लान या फिर प्रोग्राम्स टू मोटिवेट, कि एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को या ग्रुप परफॉर्मेंस में क्या चीज जो है सबसे ज्यादा मोटिवेट करते हैं, क्या इंसेंटिव स्कीम्स, प्रमोशन स्कीम, रिवॉर्ड या नन ऑफ अबव। तो जो है कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट आपको करना है। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।